ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। ब्रोकर बोले जिसमें कि बाजार के उस उतार चढ़ाव में समझने की कोशिश होती है ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, वो कहाँ पर बाय या सेल कॉल दे रहे हैं, और उस पर आखिरी मोहर हमारे एक्सपर्ट लगाते हैं कि आखिर में वो सहमत हैं या नहीं, जो कि आपके पसंदीदा एक्सपर्ट हैं। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहली कंपनी हर्ष बताइए जी, विप्रो। तो देखिए विप्रो में देखिए अलग अलग ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है और दोनों को हम लोगों ने कोट किया। एक तरफ न्यूमरा की रिपोर्ट है, एक तरफ सीएलएसए की। न्यूमरा ने कहा भाई खरीदो और 250 के इन्होंने टारगेट्स दे दिए। सीएलएसए ने कहा होल्ड कीजिए, 194 रुपीज़ के यहाँ पे टारगेट्स दे दिए। तो सबसे पहले न्यूमरा की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि नंबर जो है इनको मिले जुले लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन गाइडेंस जरूर कमजोर है, लेकिन डील विंस जो है इनको काफ़ी स्टेबल दिख रही है। उनका मानना है कि एबिट मार्जिन जो है वो सीमित दायरे में रह सकते हैं। यहाँ पे बड़ा बायबैक है और बायबैक को लेकर इनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो है वो सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। कोई लॉन्ग टर्म का ट्रिगर नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये बेहतर है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर सीएलएसए पे आए, भाई क्या कमियां निकाली है सीएलएसए ने, तो सीएलएसए का साफ तौर पे कहना है कि जो बीएफएसआई सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है कंपनी की। और अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में लगातार कॉन्स्टेंट करेंसी जो है वो नेगेटिव होती हुई देखिए, माफ़ कीजिए 3 साल में लगातार। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें डील विंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। क्लाइंट ग्रोथ जो है वो रुक गई है यहाँ पे, और रिकवरी का आगे का आउटलुक भी जो है वो नेगेटिव दिख रहा है इनको। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है विप्रो को लेकर के। मैम विप्रो के रिजल्ट्स भी आए हैं, विप्रो के रिजल्ट भी हम साथ में फ्लैश कर देते हैं। आप न्यूमरा या सीएलएसए किसकी रिपोर्ट से ज़्यादा जो है आप इत्तेफाक रखती हैं, जिससे ज़्यादा आप सहमत हो? मैं न्यूमरा की रिपोर्ट से ज्यादा सहमत हूँ। और ये टारगेट्स 230, 250, 270 के हैं। 250 तो जो बायबैक वाला प्राइस है वो तो हिस्ट्री है, जब भी बायबैक किसी प्राइस पॉइंट पे आते हैं तो वो प्राइस टच होता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि वो 250 तो आना ही है, बट देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज कि आप 230, 250, 270 इस थर्ड टारगेट के लिए भी आप इसको बाय करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अभी यहाँ पर रखना है, आज के मार्केट में खरीदार बन सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रखना 170 का होगा, और एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आप ऐसे समझ लें कि आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ से 10% है, और एडिशन की जो एक जो मेरे लिए जो मेजर क्राइटेरिया है, स्टॉक में अगर दम है तो गिरावट के बाद अगर 25 से 30% बाय के बाद अगर 25 से 30% टूटा तो एवरेज, तो इसमें वो कंडीशन लागू ही नहीं होगी। तो जो भी आपका पर्टिकुलर एवरेज बाइंग एक स्टॉक के लिए आप करके जा सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। 230, 250, 270 आर द टारगेट। आई विल गो विद न्यूमरा। चलिए ये बात है। और श्री राम जी लिखते हैं, अंबाला मैडम जी सुपर सुपर, आपकी स्ट्रेटजी सुपर है, मुझे भी सीखना है आपसे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे सवाल है सर, उसको 1 बजे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन धन्यवाद मैडम की तारीफ़ करने के लिए। तो सीखने की जहाँ तक बात है, अब वो मैडम डिसाइड करेंगे कब सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं और हर्ष के पास चल लेते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, एचडीएफसी लाइफ की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पर, और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह है, और उन्होंने 810 रुपए के टारगेट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, तो अपने दर्शकों को हम लोग बताते हैं जो एनुअल प्लस जो एक ही बार में जो प्रीमियम दिया जाता है उसको एक कहा जाता है। उसका काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज जो होता है 10 से 15% के आसपास कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में होता है। तो इनका कहना है कि इसमें ग्रोथ जो है एकदम फ्लैट रही है, और आगे भी जो है अनुमान काफ़ी कमजोर दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बताती है। तो इसमें भी इनका कहना है कि यहाँ पर जो मार्जिन है वो घटते हुए दिखे हैं, और जो अनुमान से जो टारगेट लगाए जा रहे थे उससे भी काफ़ी नीचे चले गए हैं यहाँ पे। लेकिन कंपटीशन जो है रिटेल ग्रोथ में जो है वो संभावित है, आने वाले दिनों में और प्रभावित करता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे सेगमेंट में जो है इस पूरे इंश्योरेंस सेगमेंट में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, और आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म के लिहाज से कमजोर स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। चलिए एचडीएफसी लाइफ रखे नज़र, ओवरवेट की रेटिंग 810 के टारगेट, अभी तो करीब 3.25% नीचे। जेपी मॉर्गन मैम कह रहा है अभी से यहाँ से करीब करीब 200 रुपये ऊपर के टारगेट, क्या करें, खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, और अंडर एस्टिमेट टारगेट है 800 से नहीं, ये लगभग 900 रुपए तक के टारगेट, 810 नहीं 900 रुपए तक के टारगेट्स इसमें इस साल आते हुए लगते हैं। तो डायरेक्शन ठीक है, लेकिन अंडर एस्टिमेट टारगेट मुझे लग रहा है। तो करंट रेंज जो 600 से 630, ये जो आज की ही रेंज है, इस रेंज में एक बायर बना जा सकता है। स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ आपको जब बाइंग कंसीडर कर रहे हैं तो 670 का स्टॉप, आई बेग योर पार्डन, 570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर ये स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर हो भी जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट इवन अ बेटर एंट्री विद अ लो रिस्क, मतलब जहां पे आपका स्टॉप लॉस जो हिटिंग है वो इवन जो प्रोबेबिलिटी है वो और लोअर हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए बाय है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा इट विल बी ऑन माय रडार, आई विल ट्रैक इट, और दोबारा एंट्री कहां पर ले सकते हैं मैं वो आपको खुद से बता दूं। तो फिलहाल के लिए इट्स अ बाय 700, 810, और इनका टारगेट जो है 700, 810 और 900 के टारगेट मेरी साइड से आप लोग देख सकते हैं, मुझे लगता है आ जाएंगे। होल्डिंग पीरियड इंपॉर्टेंट है,
अगर आप सिर्फ 700 तक देख रहे हैं तो आप मई तक का व्यू लेके चलो, बट अगर आप 700 से 900 तक की जर्नी को ट्रेड करना चाह रहे हो, 1 to मई से लेकर के दिसंबर तक का व्यू लेकर के चलना है। चलिए, ये बात है। इस बीच साक्षी पाल जी कह रही हैं वीएमएम में अंबाला मैम से पूछ लीजिए ब्रेकआउट आ गया है क्या। ब्रेकआउट अब 1 बजे डिस्कस किया जाएगा मैम, समय नहीं है साक्षी जी। 1 बजे सवाल पूछ लीजिएगा, आप सब लोग 1 बजे लौट के आइएगा, रचित जी होंगे तो उनसे पूछ लेंगे। अभी अंबाला मैम के पास समय की थोड़ी कमी है। हर्ष से पहले प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं, तीसरी कंपनी डिस्कस कर लेते हैं। हर्ष बताइए। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट की रिपोर्ट आई है और खरीदारी की सलाह 3060 रुपए के इन्होंने टारगेट दी। इन्होंने 5 पॉइंट में अपनी बात रखी है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कंपनी के पास मेगा पाइप ऑर्डर बुक जो है पाइपलाइन के हिसाब से करीब 99,000 करोड़ की 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स और साथ ही 3 कलावरी क्लास सबमरीन्स जो है करीब 30,000 करोड़ के आसपास बैठती है, उसकी मिलने की जल्द ही संभावनाएं दिख रही हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि कंपनी के एग्जीक्यूशन जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर दिखती है। FY27 के हिसाब से काफ़ी स्टेबल कंपनी यहाँ पे दिख रही है ऑर्डर बुक के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए, कंपनी करीब 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो है वो तमिलनाडु में लगा रही है एक नई फैसिलिटी के हिसाब से, ताकि एक्सपेंशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। चौथा पॉइंट, यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए मोनोपोली कंपनी है, किस लिहाज से कि सबमरीन से लेकर डिस्ट्रॉय तक ये इकलौती कंपनी बनाती है अगर आप नेवी के हिसाब से देखा जाए तो। पांचवा पॉइंट, यहाँ पे कैश रिजर्व और जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो काफी बेहतर दिखता है। चलिए, ये बात मजेगांव डॉक को लेकर निकल के आई है आईसीआईसी डायरेक्ट रिपोर्ट। जिस तरीके की तूफानी रफ्तार डिफेंस में अब देखने को मिल रही है धीरे धीरे करके, मैम संभव है 400-500 रुपए 400 रुपए की रैली, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? इसमें भी अंडर एस्टिमेटेड टारगेट्स, और मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ। आज कोइंसिडेंस है 2600 का टारगेट आया है, रिकमेंड क्योंकि किया गया था 2200-2300 के रेंज पे, और वापस से मैं इसमें अपग्रेड कर रही हूँ टारगेट्स, मतलब फर्दर टारगेट, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि बाय के रेटिंग में दोबारा देना चाहती हूँ। सो टारगेट अंडर एस्टिमेट है, 3060 से कम है। इसमें आपको 3000 जो इनका टारगेट है वो तो आ ही रहा है, बट आपको 3200 और 3500 के भाव है जो मजगांव डॉकयार्ड में आपको दिख सकते हैं। करंट प्राइस 2600 के पास में है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये हमारे टारगेट के ऊपर टारगेट पर है। पहला टारगेट 15% का, बट स्टिल बाइंग इसलिए रिकमेंड करें क्योंकि स्टॉक में मजबूती और एक्सटेंड होगी। सो देयर आर सम स्टॉक जहां पर बाइंग की उतनी जगह बची नहीं है, ये उसमें से एक है जहां बची है। रही बात स्टॉप लॉस, 2250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो व्हाइल यू आर चेजिंग दिस टारगेट्स। चलिए मैम, अगली कंपनी जरा आपसे जानना चाहेंगे, नावा लिमिटेड बाय हर्ष के पास आए उससे पहले जरा देखिए, ये आप लोगों के साथ जो अभी हमने उस दिन शो किया था उसमें मुदित जी की तरफ से शायद रिकमेंडेशन थी, 6 कॉल आपकी थी, 5 उनकी, और आज बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम है। अब सवाल ये उठता है कि उनका तो मैसेज आया टारगेट हिट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? टारगेट हिट होने के बाद 700 का क्या अभी भी फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है आपके नज़रिए में, और कैसे देख रही हैं 700 के आसपास नावा? देखिए, अगर आप इसमें नहीं है तो आया जा सकता है अभी भी। हालांकि टारगेट 2 दिन के 3 दिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले 1 हफ्ते का ही रिव्यू था वो, और अभी तक जहां तक मुझे याद है, क्योंकि बिकॉज मैं भी सुनी रही थी, सुना नहीं था, मतलब नाम सुना था फिर मैं चली गई थी, लेकिन 15-20% आपको मिल रहा होगा लगभग, बट ये जा रहा है 750 और 820 की तरफ। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो और कर लीजिए। बड़ा सवाल ये नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि अभी बाय करें क्या। तो अगर आप 695 पर खरीद रहे हो विच इज करंट प्राइस, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर एज ऑफ नाउ आपका स्टॉप लॉस होगा 640 का। यू कैन मैनेज दैट, बाय कर सकते हो। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और अब आखिरी शेयर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं, आखिरी शेयर है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर देखें तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 14,700 रुपए के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेमोरी की कीमतें जो बढ़ती हुई दिख रही हैं, वॉल्यूम जो है उस पर प्रभावित होते हुए दिखेंगे, और मिड सेगमेंट में हो सकता है कि दबाव देखने को मिले। यहाँ पे वीवो के साथ जो जॉइंट वेंचर है उसका अप्रूवल मिला है, और साथ में जो सरकार की तरफ से एक पॉलिसी के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट फैसला आया था जिसमें पड़ोसी देशों को जो FDI के निवेश को लेकर मंजूरी दी गई थी, वो काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। लेकिन डिस्प्ले मॉड्यूल जो है उसमें और तेज़ी आती हुई दिख सकती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर भले ही दबाव हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, और जिस तरीके से कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है तो वो भी काफ़ी जो है मजबूत संभावना दिखा रही है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर डिक्सन को लेकर के निकल के आती हुई, और मैम आपका व्यू और साथ में डिस्क्लोजर। जी, तो डिक्सन टेक मेरी रिकमेंडेशन में हर्ष जी को मालूम है,
10,400, 9,800 इन सब भाव पे रिकमेंड किया है और 7,000 8,700 का स्टॉप लॉस है और 12,500 पहला टारगेट है, 14,500 दूसरा और 18,000 तीसरा। अगेन अंडर एस्टिमेट देख रहे हैं टारगेट्स को। मैं डायरेक्शन से सहमत हूँ लेकिन टारगेट से नहीं। यहाँ पे आपको इस साल का एक नजरिया अगर मैं ले लूं तो आपको 12,500, 14,500, 14,000 एक्चुअली और 18,000 टारगेट्स आपको दिख जाएंगे, तो बाय किया जा सकता है। डिस्क्लोजर वंस अगेन पिछले हर्ष जी के शो में एक दो बार आपके शो में भी ये रिकमेंड किया जा चुका है। 12,500 का पहला टारगेट अभी आया नहीं है, तो आप भी इसको चाहें तो अभी भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है अब सभी के लिए 17 अप्रैल 2026 में स्टॉप लॉस रिवाइज किया जा रहा है। 8,700 था, अब उसको रिवाइज करके 9,500 किया जा रहा है। ठीक।